Hello class. Beta now we have started our EVS class. Okay. Chapter 9, page number 48 and 49. Okay. So today is the first class of chapter 9. So we have done the reading session of this chapter. Start the reading part. Farzana and her family have moved to new house, right? न्यू हाउस में मूव ऑन की है, ये लोग गए हैं, शिफ्ट हुए हैं. फरजाना इज हैप्पी टू सी मैनी हाउसेस नियर हर न्यू हाउस. देयर आर मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स एंड सिंगल स्टोरी हाउसेस. Some houses are big and some are small. Multi-storied building, single story, ये सारे आप पिछले चैप्टर में चैप्टर 7 हाउसेस में कर चुके हो, पढ़ चुके हो. ओके. वहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के बारे में आपने पढ़े हो, जहाँ पे एक साथ बहुत सारे हाउसेस होते हैं रहने के लिए, और सिंगल स्टोरी जहाँ पे सिंगल हाउस होते हैं रहने के लिए. फ्रॉम हर विंडो, उसके घर के खिड़की से फरजाना कैन सी द बिजी स्ट्रीट, अ मार्केट प्लेस, अ स्कूल एंड अ बैंक. शी कैन ऑल्सो सी अ नेबरहुड पार्क वेयर चिल्ड्रेन आर प्लेइंग. वो घर के विंडो से क्या क्या देखती है? स्कूल, बैंक एंड अ पार्क जहाँ पे बच्चे खेलते हैं. ये फरजाना लाइक्स अ न्यू नेबरहुड. शी होप्स टू गेट न्यू फ्रेंड्स सून. द एरिया अराउंड हर हाउस इज आवर नेबरहुड. नेबरहुड क्या है? जो एरिया हमारे घर के आसपास है उसे नेबरहुड कहते हैं. पीपल लिविंग इन आवर नेबरहुड आर आवर नेबर्स. जो हमारे आस पड़ोस में रहते हैं उन्हें नेबर्स कहते हैं, पड़ोसी, पड़ोसन. देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन आवर नेबरहुड. लेट्स आस्क लर्न अबाउट सम ऑफ देम. हमारे घर के आसपास जो एरियाज़ हैं उस एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. एरिया की जो साइड होते हैं, डायरेक्शंस होते हैं, लाइक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये सारे इस सारे डायरेक्शंस के बारे में हमें नॉलेज रखना चाहिए कि हमारे घर के कौन सा भाग नॉर्थ है, कौन सा साउथ, कौन सा ईस्ट, कौन सा वेस्ट. किस तरह से आप समझोगे? जिस तरह से सूरज राइजेस होते हैं, सनराइज होते हैं, वो होते हैं हमारे ईस्ट, और जिस तरफ सनसेट होते हैं वो होते हैं वेस्ट. आप अगर ईस्ट की तरफ आप फेस करके खड़े होंगे, तो आपका लेफ्ट हैंड होता है नॉर्थ और राइट हैंड होते हैं आपके साउथ. तो इस तरह से आप आपके घर के आसपास की डायरेक्शंस आप खुद ही फाइंड आउट कर सकते हो, राइट. और घर के आसपास कहाँ हॉस्पिटल है, कहाँ डॉक्टर बैठते हैं, कहाँ स्कूल कॉलेजेस हैं, कहाँ पे ग्रोसरी है, ये सारा आपको जान के रखना है. ये जानकारी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लिविंग, फॉर आवर डेली लाइफ. बिकॉज अगर घर के बड़े नहीं होते हैं तो हमें घर का ध्यान रखना होता है. आज आप सेकंड क्लास में हो, कल को आप 12th में पहुंच जाओगे, है ना, कुछ सालों में. तो आप धीरे धीरे जब बड़े होंगे आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता रहेगा. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी आप निभा पाओगे जब आपके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो. तो इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करते हैं वही हम सीखेंगे, राइट. प्लेस इन नेबरहुड. Hospital. There is a hospital or a medical center in every neighborhood. We go to the hospital when we fall sick or get hurt, right? Hospital हम कब जाते हैं? जब हम sick होते हैं, जब हमें चोट आती है तभी हम जाते हैं. Get hurt यानी चोट आना. The doctors and nurses in the hospital take care of us, right? Bank. We keep our money and other valuables such as jewelry in the bank. We can go to the bank and withdraw the money whenever we need. बैंक भी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है हमारा. बैंक में हम हमारे पैसे सेव करते हैं, राइट. और क्या वैल्यूएबल थिंग लाइक ज्वेलरी, जो जिनके पास बहुत सारी ज्वेलरी हो गोल्ड का, वो बैंक की लॉकर में रखते हैं, ठीक है, ताकि वो सेफ रहे. तो जब हमें ज़रूरत हो ज्वेलरी की तो हम निकल सकते हैं अगर हम पहले से रखे होंगे. अगर हम हमारे अकाउंट में पैसा हम पहले से रखते हैं बैंक में, तो हम ज़रूरत पे बैंक से जाके निकल सकते हैं. अब आते हैं
देयर आर एटीएम। अब देखो न्यू डेज में हम एटीएम यूज़ करते हैं। 10 साल 15 साल पहले एटीएम्स की यूजेस नहीं थे। अभी एटीएम की यूजेस है जहाँ पे आपको 24 आवर्स पैसा मिलता है। आप एटीएम में पैसा सबमिट भी कर सकते हो और जमा भी कर सकते हो। कोई कोई एटीएम पैसा ले भी लेता है और मोस्ट ऑफ एटीएम्स पैसा निकलने के लिए मदद करता है। तो आपके पास एटीएम में यूज़ करने के लिए कार्ड होगा तो उसको आप आपकी तरह से यूज़ कर सकते हो 24 आवर्स। बैंक और एटीएम में क्या डिफरेंसेस है? बैंक का एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड ही वर्क होते हैं, लाइक सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक। बट एटीएम में 24 आवर्स काम होती है। आपको अगर पैसा निकालना हो 24 घंटे में, यहाँ तक कि रात को 2 बजे 3 बजे भी आप पैसा निकाल सकते हो, राइट? ओके, तो एटीएम भी घर के आसपास कहाँ है आपको देख के रखना है। यहाँ तक कि कहीं आप घूमने गए हो, आउटिंग पे गए हो, वहाँ पे भी एटीएम कहाँ है पहले हम वही चीज़ ढूंढ के रखते हैं ताकि हमें पैसा निकालने में कोई परेशानी ना हो। पुलिस स्टेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ बिकॉज अगर हमें कोई परेशानी हो, हमारा वॉलेट खो गया है, हमारा मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया है, तो हम कहाँ जाएंगे? हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। मोबाइल खो गया है तो सिम कार्ड ब्लॉक करने के लिए हमें फ़ोन करके बात करनी होती है हमारा जो नेटवर्क है नेटवर्क के ऑफिस में। तो वो लोग क्या मांगते हैं? पुलिस रिपोर्ट। वो एक नंबर होता है, वो हमें कहाँ से मिलता है? पुलिस स्टेशन से। सो पुलिस स्टेशन, आप छोटे बच्चे हो, इनकेस अगर आपसे कोई हादसे के साथ ऐसा कुछ हो कि लाइक आपका बैग खो गया है स्कूल से जाते वक्त, तो आप कहाँ जाओगे? आपके साथ अगर कोई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपको जाना है पुलिस के पास। पुलिस हमारे मदद के लिए है, पुलिस से डरना नहीं है। आपको पुलिस के पास जाना है, आपको खुल के बताना है कि सर मैम मेरा नाम ये है, मैं वैसी स्कूल में पढ़ता हूँ, मेरा घर यहाँ है, मेरा ये चीज़ खो गया है, मेरे साथ ये परेशानी हुई है, मुझे हेल्प करिए। पुलिस हमारे मदद के लिए है, वो हमारी फ्रेंड है। ऑब्वियसली आपको पुलिस के पास जाके आपकी परेशानी बताना है अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो तो। एवरी नेबरहुड हैज़ अ पुलिस स्टेशन। द पुलिस गार्ड आवर नेबरहुड एंड कीप इट सेफ। वी गो टू पुलिस स्टेशन टू रिपोर्ट अ थेफ्ट, अ रॉबरी और एनी अदर अनवांटेड इंसिडेंट। जब घर में चोरी होता है, डाका डाल जाते हैं रॉबर आके, या तो कोई भी अनवांटेड इंसिडेंट जो हम नहीं चाहते, जो हादसा जिसे कहते हैं हिंदी में, ऐसा कुछ भी होता है तो हम जाते हैं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने। ओके, नेक्स्ट इज पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस आप आपके घर के आसपास देखे हो। पोस्ट ऑफिस में क्या होती है कि अगर आपके भाई मान लीजिए कि आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, आप दिल्ली में वो आगरा में, आपको राखी भेजना है तो आप कैसे भेजोगे? अभी मॉडर्न लाइफ में हम ईमेल करते हैं, लेटर नहीं लिखते। पहले के ज़माने में आपके दादाजी, आपके ताऊ जी, ये लोग सभी लेटर्स लिखते थे अपने परिवार को, राइट? और वो लेटर्स जाके जमा करते थे पोस्ट ऑफिस में और इसमें एक स्टैंप लगाया जाता था और जो एड्रेस लिखा जाता था उस एड्रेस में इस ऑफिस से लोग जाके उस एरिया में सब भेज देते थे। इस तरह से आपका पोस्ट कि ऑफिस का काम होता था। बट अभी के दिन में हम फ़ोन यूज़ करते हैं, एसएमएस करते हैं, ईमेल करते हैं, हमें एक नहीं होती है कि हम पत्र लिखें। बट अभी भी ऐसा कुछ चीज़ है जो कि पोस्ट ऑफिस का इम्पोर्टेंस बना के रखे हैं, लाइक राखी पे पोस्ट ऑफिस में लंबा सा लाइन लगता है। क्यों? क्योंकि हर बहन जो कि दूसरे शहर में रहते हैं वो अपने भाई को राखी भेजते हैं। कैसे भेजते हैं? राखी को पैक करते हैं, उसके ऊपर एड्रेस लिखते हैं अपने भाई का और अपना भी एड्रेस लिखते हैं, लिख के पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं, पोस्ट ऑफिस वाले स्टैंप लगा के उस एड्रेस पे भेज देते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 10 to 15 डेज़। सो आपको उस तरह से टाइम मेंटेन करके भेजना है अगर अभी कभी भेजना चाहते हो तो।
ऐसा भी होता है आप किसी के लिए गिफ्ट खरीदे हो, वो गिफ्ट अगर दूसरे शहर में आपको भेजना है तो गिफ्ट को आप पैक करके एड्रेस लिख के अपना और उसका जिसको आप भेजना चाहते हो वो भी आप पार्सल कर सकते हो पोस्ट ऑफिस के द्वारा। पोस्ट ऑफिस के द्वारा बहुत ही सेफली एंड सिक्योरली आपका सामान पहुंचाया जाता है, वो खोता भी नहीं है। आपको एक स्लिप भी मिलता है पोस्ट ऑफिस से जिसके द्वारा आप उस सामान की ट्रैक भी कर सकते हैं कि वो पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। सबसे ज़रूरी बात, वो खोता नहीं है, वो पोस्ट ऑफिस की जिम्मेदारी होती है तो वो लोग वो चीज़ खोते भी नहीं है, सेफली पहुंचा देता है। टर्न पेज नंबर 50। द पोस्टमैन कलेक्ट्स द लेटर्स फ्रॉम द लेटर बॉक्स। ओके, मैं इसको रीड आउट नहीं किया, यहाँ पे क्या है, what do we do when we write a letter to a friend living a different city or neighborhood? We post the letter in the letter box. लेटर बॉक्स, ये जो है लेटर बॉक्स में हम पोस्ट करते हैं। आफ्टर दैट क्या होता है, जो पोस्टमैन होता है डाकिया collects a letter from the letter box and takes them to the post office. The letters are sorted and sent the various places. Sorted मतलब ढूंढ के निकाला जाता है कौन सा लेटर कौन सी एड्रेस के लिए है और अलग अलग प्लेस की पोस्ट ऑफिस में भेज देते हैं और उस एरिया के जो पोस्टमैन है वो अपने पोस्ट ऑफिस से वो लेटर उस एड्रेस पे उस पर्सन को भेज देते हैं जिनके लिए वो लेटर लिखा गया हो। There is a post office is most neighborhoods. We go to the post office to buy stamps and envelopes and stamps खरीदने को मिलता है। Okay, now there is post office in most neighborhoods. We go to the office to buy stamps and envelopes. We can also send money through the system called money order. पहले के ज़माने में मनी ऑर्डर भी भेजा जाता था पोस्ट ऑफिस के ज़रिए। अभी हम मनी ऑर्डर कैसे भेजते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे के द्वारा, पेटीएम के द्वारा, राइट। पहले के ज़माने में पोस्ट ऑफिस ही एकमात्र माध्यम था कि कोई भी चीज़ किसी भी एरिया में आप भेजा जाए, चाहे वो कोई सामान हो, पैसा हो, कुछ भी हो। मार्केट प्लेस, राइट। मार्केट प्लेस में क्या है, देयर इज़ अ मार्केट इन एवरी नेबरहुड. इट मे बी स्मॉल इन साइज विथ ओनली अ फ्यू शॉप्स. In some neighborhoods there are big markets with many shops. There are different kinds of shop in a marketplace. There is a grocery shop where we can buy bread, eggs, rice, wheat and other things that we need daily. The vegetable seller or the greengrocer sells vegetables. This is the important word, greengrocer. Who is greengrocer? Who sells vegetables, right? There are shops selling clothes, utensils, right, books and pencils and toys. We go to chemist to buy मेडिसिन. तो केमिस्ट पे जाते हैं हम मेडिसिन खरीदने, राइट. हम क्लॉथ गारमेंट्स के शॉप में जाते हैं क्लॉथ्स खरीदने. हम ग्रीन ग्रोसर में जाते हैं वेजिटेबल्स खरीदने, राइट. और हम ग्रोसर में जाते हैं क्या, ब्रेड, एग्स, राइस, व्हीट और मसाला, स्पाइसेस, ये सब खरीदने. तो अलग अलग टाइप की हमारे पास दुकानें होते हैं मार्केट एरियाज में, right. Now we are going to start neighborhood park.